हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी एडुसर्व। दिस इज़ नीट स्पेशल बायोलॉजी सेशन और आज की सेशन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये ऑन डिमांड सेशन ली जा रही है और इसमें हम आज बताने वाले हैं कि जो नीट एग्जामिनेशन हमारे 26 जुलाई को होने वाली है तो उसके लिए 70 डेज स्टडी प्लान क्या होनी चाहिए, कैसे हम अपने अभी तक जो पढ़ते आए हैं पूरे 12th में 11th में हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने कवर की है उसे हम लोग कैसे लास्ट टाइम पे रिवीजन करें, कैसे उसे बहुत ही अच्छे तरीके से हम रिवीजन करके अपने एग्जाम में उससे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये फिर 70 डेज आप यहाँ देख सकते हैं और ये मैं यहाँ पे एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि इसमें इसमें पूरी स्ट्रैटेजी हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो कि हमारे नीट का सिलेबस है, जो कि नीट एग्जाम का पैटर्न है, पूरे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात होने वाली है। तो फिर चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो प्लान है वो 70 डेज के लिए 70 डेज। तो 70 डेज हमारा स्टार्ट कब से होने वाला है? हमारा 70 डेज है ये कल यानी कि 11th मई से जुलाई के 19th तक ये 70 डे हमारा कवर होगा और इस 70 डे में हम अपने फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को जो भी अब तक पढ़ते हैं उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, एक पैटर्न वे में, एक सिस्टमिक वे में, जिससे हम अपने एग्जाम में उन सभी टॉपिक्स को अच्छे तरीके से, जो भी क्वेश्चंस हैं उन सबको बहुत ही अच्छे से हम सॉल्व कर सके, कोई प्रॉब्लम हमें ना हो। तो फिर चलिए देखते हैं क्या है हमारा स्टडी प्लान। सबसे पहले बात होगी हमारे फिजिक्स की। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से हमारे चैप्टर्स हैं और कितने दिनों में हमें इस चैप्टर को कवर कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरफ हमारे चैप्टर्स हैं और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन से चैप्टर को कितने दिनों में हमें कवर कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे डेट मेंशन नहीं किया गया, जैसे कि आप कल पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट स्टार्ट करते रिवीजन करना, तो यहाँ पे 2 दिन इसे रिवाइज करना है, 2 दिन में कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने डेट 11th और 12th मेंशन नहीं किया है। ये डेट मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया है कि इफ़ कोई स्टूडेंट जिसे ये चैप्टर से स्टार्ट करने का मन नहीं है, वो चाहता है कि मैं वर्क पावर एनर्जी से स्टार्ट करूँ, तो अगर वर्क पावर एनर्जी से स्टार्ट करें तो फिर उसका जो यहाँ डेट मेंशन करूँगी वो फॉलो नहीं हो पाएगा उसके लिए। तो मैं इसलिए यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की हूँ। मैं जनरली डेज मेंशन कर दी हूँ कि कितने दिनों में आपको इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना है। जिस चैप्टर को आप पहले स्टार्ट करना चाहें आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप उस वहाँ पे टिक मार्क कर लीजिए कि ये मेरा हो गया और फिर नेक्स्ट स्टार्ट कीजिए और टारगेट रखिए कि जितना डेज यहाँ मेंशन किया गया उतने डेज में आपको उसको रिवाइज कर लेना है। और ये जो डेज यहाँ पे डिफरेंट आप देख रहे हैं, डिफरेंट चैप्टर के लिए डिफरेंट डेज मेंशन किया गया है, वो इसलिए मेंशन है डिफरेंट डेज क्योंकि उस चैप्टर में उतने डेज आपको अच्छे से रिवाइज करने में, उसके प्रैक्टिस करने में आपको लग जाएंगे, इसलिए यहाँ पे उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेज मेंशन किया गया है। तो बात करते हैं फिजिक्स के पहले चैप्टर की, जो कि ये सब हमारा 11th का चैप्टर है, आप देख सकते हैं। और जो पहला चैप्टर है वो हमारा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है, तो इसके लिए 2 दिन काफ़ी है। तो 2 दिन में आप क्या करेंगे, पहले दिन आप रिवाइज करेंगे इसके नोट्स को, यानी कि आपके पास जो नोट्स अवेलेबल होंगे उनसे, या फिर एनसीईआरटी बुक इज़ वेरी वेरी बेस्ट। एनसीईआरटी बुक बहुत ही बेस्ट है, आप उस बुक से चैप्टर को रिवाइज कीजिए फटाफट, क्योंकि आप तो पढ़े हुए हैं, उसे रिवाइज कीजिए और फिर वहाँ पे एक दिन में उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। कौन से क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हें बनाने की प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल्स को। और फिर एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर अवेलेबल है, तो आप उसे भी क्वेश्चन उस चैप्टर के सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको चैप्टर को रीड करना है। रीड मतलब पूरे थॉरली रीडिंग नहीं देनी है, क्योंकि आपको रिवीजन बेसिस पे आपको रीड करना और फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऐसे ही 1 बाय 1 आप हर एक चैप्टर का करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है फर्स्ट चैप्टर, ये सेकंड काइनेमेटिक्स है, तो काइनेमेटिक्स में जो भी चैप्टर्स है उनके रिवीजन आपको 3 डेज में कवर कर लेने हैं। आपको यहाँ पे टारगेट रखना है कि मैं स्टार्ट कर दिया आज काइनेमेटिक्स, तो 3 डेज में हमें उस चैप्टर को कवर कर लेना है, जिससे आपको फिर नेक्स्ट जब चैप्टर स्टार्ट करें तो 4th डे से आप वो चैप्टर स्टार्ट कर दें। तो आपका जो 70 डेज प्लान है वो ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगा। और मैंने जो प्लान का एंड डेट रखा वो 19th जुलाई है और आपके एग्ज़ाम 26 को होने वाले हैं। तो बीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 डेज़ का मार्जिन है। वो मार्जिन इसलिए है कि कभी कभार होता है हमारे साथ कि हम किसी एक दिन कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाती है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जिससे हम अपने स्टडी को थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ता है, तो वो आपका डे यहाँ जो मिस होगा वो आगे थोड़ा सा बढ़ के कवर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैंने 19th को अपना प्लान एंड कर दिया है 70 डे के अकॉर्डिंग, और ये प्लान कल से आप स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे आप फटाफट जो जो चैप्टर्स है पढ़ते जाएंगे। और मैं यहाँ पे
अंडरलाइन कर दे रही हूँ, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं या फिर हर साल आते ही आते हैं। ऐसे चैप्टर को मैं अंडरलाइन कर दूंगी। आप चाहे तो उन चैप्टर्स को पहले रिवाइज कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग्स, जैसे आपको सुविधा हो, जैसे आप अपने आप को कंफर्टेबल समझे वैसे कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंट चैप्टर भी कर सकते हैं। मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इससे क्वेश्चंस आते हैं, डायमेंशन के क्वेश्चंस आएंगे, आप इन्हें सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी होते हैं, बस रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। फिर हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे मैंने यहाँ पे 4 डेज दिया भी है, आप इसे 3 दिन 2 दिन में आप रिवाइज कीजिए, फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक लाइट वे में प्रैक्टिस कर लीजिए, रिविजन कर लीजिए अपने न्यूमेरिकल्स की। फिर उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 डेज मैंने दिया भी इसे। ऑसिलेशन से क्वेश्चंस आते हैं, वेव्स से भी क्वेश्चन आते हैं, और आप देख लेंगे इसे ये 2 यहाँ पे यूनिट्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 डेज दिया इसे। लॉज ऑफ मोशन, तो वैसे तो सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सभी से आते हैं, पर मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ध्यान देंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर बहुत ईजी है, फॉर्मूले भी ईजी है इसके, और चैप्टर भी ज़्यादा लंबा नहीं है, आप इसे 2 दिन आराम से कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे ना ये मिस टाइप हो गया है, ये 2 3 4 5 6 7 इस तरह से यहाँ पे 8 9 10। नेक्स्ट हमारा 12th के यूनिट्स आ गए यहाँ पे। 12th के यूनिट्स में ऑप्टिक्स जो हमारा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ VVI, इससे क्वेश्चंस 1 नहीं 2 नहीं 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी आते हैं। आप इसे बहुत ही अच्छे से ध्यान से इसके थ्योरी को, इसमें जो भी टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप ये सब जो हम लोगों को पढ़ना है, इसमें इन सब को आप फोकस करेंगे, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, इन सबको आप कवर करेंगे, बहुत ही अच्छे से देखिएगा, रिवाइज कीजिए थॉरो। ये चैप्टर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी से आते हैं, पर ये सब VVI है, आप इन्हें बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा इन सब चैप्टर्स को। आप करेंगे क्या कि अब जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टार्ट किए, 4 डेज यहाँ लिखा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, फटाफट रिवाइज कीजिए। रिवाइज करना है आपको कैसे, तो 4 डेज में आपको कवर करनी है, तो 4 डेज में रिवीजन करके नहीं, 4 डेज में आपको कवर करनी है, पूरी की पूरी आपको रिवाइज भी करनी है चैप्टर, और साथ में उसके न्यूमेरिकल्स के भी करनी है आपको। बेसिक आपकी प्रैक्टिस पहले से है, आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, हर टाइप्स के न्यूमेरिकल को एक बार बना के देख लेंगे कि हाँ ये कैसे होता है, आपसे आपका फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार में। इसी तरह से आप सभी चैप्टर्स के प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं अंडरलाइन कर दूँ, इन सबको आप पहले भी कर सकते हैं चाहे तो, और नहीं तो आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी एक लाइन से कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। यहाँ भी नंबरिंग सही कर लीजिएगा। तो ये हमारा फिजिक्स का प्लान था जो कि पूरा हो गया। और फिजिक्स में फॉर्मूले होते हैं काफ़ी, तो आप उन्हें एक दूसरे से रिलेट करके याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट के फॉर्मूले हैं, फिर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में हमारे फॉर्मूले आते हैं, इन सबको आप एक दूसरे से कंपेयर कर करके याद कर सकते हैं। कैपेसिटर है हमारा, फिर रेजिस्टेंस है हमारा, तो इन सबको कंपेयर करके आप याद रखेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं, ध्यान से नहीं भटकेगा आपका फॉर्मूला। और सभी में थ्योरी है, न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप थ्योरी पोर्शन को भी फोकस कीजिए और न्यूमेरिकल्स को भी। NCERT से रीड कीजिए और फिर क्वेश्चन बनाइए प्रीवियस ईयर, और फिर एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए फटाफट, क्विक, विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री पे। तो आप केमिस्ट्री में देख सकते हैं, केमिस्ट्री में ज़्यादा चैप्टर्स हैं, तो मैंने जिस चैप्टर को जितने डेज में हो जानी चाहिए मैं उतने यहाँ पे मेंशन कर दी हूँ। कुछ चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं यहाँ टिक मार्क कर दे रही हूँ, उन्हें आप ज़्यादा अच्छे से ध्यान से दीजिए। अब जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, पेरियोडिसिटी की प्रॉपर्टीज़ है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि हमारा जो ग्रुप और कॉलम जो हमारा रोज होता है, तो उसमें कैसे एलिमेंट्स जो हमारे पीरियोडिक टेबल में अरेंज है, तो कैसे उनमें रेडियस का इंक्रीज कैसे होता है, फिर कैसे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टीज़ है, इन सबको आप ध्यान में रखेंगे। टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट कैसे इंक्रीज डिक्रीज होता है, इन सबको ध्यान रखेंगे।
फिर स्टेट्स ऑफ मैटर से भी क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो इन फिजिक्स, सो यू कैन, सो दोनों ही तरफ आप पढ़ सकते हैं, इसे अच्छे से समझ में। इक्विलिब्रियम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन तो हमारा बेसिक है, आना ही चाहिए, इससे भी इंपॉर्टेंट है। फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक्स की बात की गई है, तो इसे आप देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पे ये मिस प्रिंट है, इसे आप काट दीजिए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज है, तो 2 डेज इसे दिया गया है, तो आप 1 डे में आराम से इसे रिवाइज कर सकते हैं, इसके बेसिक प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। सेकेंड डे आप बैठ के इसके क्वेश्चंस से प्रैक्टिस कर लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्या होगा, कैसे टाइम मैनेज करेंगे, कैसे रिवाइज करें कि रिवीजन भी एक दिन में हो जाए, फिर नेक्स्ट डे हमारा क्वेश्चंस की एक हल्के वे में प्रैक्टिस भी हो जाए। तो टाइम मैनेजमेंट की बात हम लास्ट सेशन के एंड होने पे करेंगे, आप बस बने रहिए। फिर ये सब हमारे 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, इसमें देख सकते हैं आप सॉलिड स्टेट इंपॉर्टेंट, हमारा केमिकल काइनेटिक्स है, सरफेस केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे हमारा अल्कोहल, हेलोएल्केन्स, इन सब से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। बायोमोलिकुल्स हमारे बायोलॉजी में भी और यहाँ पे भी है, तो आपको दोनों जगह से कवर करने में, दोनों ही जगह हमें ये पढ़ना है। इंपॉर्टेंट भी पॉलीमर से क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो कौन से पॉलीमर्स कौन कौन से मॉलिक्यूल से कैसे बने हुए हैं, तो ये सब पे क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो ये आपको याद रखना होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक हमारा ऑर्गेनिक चैप्टर सब है, तो इन सब में क्या होता है कि इन सब में बहुत सारे रिएक्शंस है, आपको उन रिएक्शंस को एक रिवाइज करना है। फिर मैकेनिज्म आएगी वहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक और इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक, तो इन सबको ध्यान रखना है कि कहाँ पे हो रहा है, कैसे होता है। रिवाइज करते वक्त इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारा है। फिर डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक से क्वेश्चंस आते हैं, पी ब्लॉक से भी आते हैं। और फिर जनरल आइसोलेशन यहाँ पे है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप यहाँ पे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस की, अब कभी कभी और भी पूछ दिया जाता है, जो बहुत ही बेसिक है वो नहीं पूछेंगे, पर पूछा जाता है प्रिंसिपल, जैसे कि आइसोलेशन हम कैसे करते हैं एलिमेंट का, तो प्रोसेस पूछा जाएगा कि किस प्रोसेस से कैसे किया जा रहा है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सबको आप ध्यान में रख के रिवाइज करेंगे, जब चैप्टर रीड करेंगे आप एनसीईआरटी से या फिर अपने नोट से, तो वहाँ से इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए रिवाइज कीजिए। फिर नेक्स्ट डे उसके हल्के हल्के क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस उससे बनते हैं, आपके पास बुक्स होगी, नोट्स होगी, नहीं है तो ऑनलाइन आप उन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ एक मेरा प्रैक्टिस हो रहा है और रिवाइज हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर हेलो एल्केन, जनरल प्रॉपर्टीज़ जिनमें है हमारे एल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो और हम एरोमेटिक रिंग वाले जितने भी रिएक्शन हमारे, उन सब पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, उन सब से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो ये ऑर्गेनिक के लिए एक नोट था हमारे पास, और ये ऑर्गेनिक के लिए एक नोट था कि एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी हमारे, उन सब की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, उन सब के रिएक्शंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस आते हैं उससे ज़्यादा। फिर सॉल्यूशन, इन सब से न्यूमेरिकल आएंगे आपको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबकी रिवीजन आप कीजिए ध्यान से, इसी तरह से जैसे लिखा हुआ, बस टारगेट रखना है कि आज मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, 2 दिन टारगेट है, तो 2 दिन में हमें कंप्लीट कर लेना है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री सेम इसी तरह हम लोग कर लेंगे। फिर नेक्स्ट अब हमारा बायो है, तो अब बायो में जानते हैं ये यहाँ पे बस यूनिट मेंशन किया गया है, फिर यहाँ पे वही मिस्टेक हुई है, यहाँ पे यूनिट मेंशन है, हर यूनिट के अंदर 3 चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स, किसी में 7 चैप्टर, इस तरह से चैप्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप जानते हैं प्लांट फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट। एनिमल फिजियोलॉजी में जितने 7 चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर से लगभग 2-2 क्वेश्चन तो एग्जाम में आते हैं, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसे आप रिवाइज करेंगे, इसे रिवाइज करने के लिए मैंने 12 डेज दिया, फटाफट हर एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज कीजिए, उसके क्वेश्चंस बनाते जाइए, और प्रैक्टिस आपके 12 डे में आराम से रिवीजन आपका हो जाएगा। प्लांट फिजियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, इसमें मेनली ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, इन सब के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, इन सबको आप ध्यान से देखेंगे। सेल स्ट्रक्चर में हमें सेल सेल डिवीजन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्वेश्चंस आते हैं। और फिर यहाँ पे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में हमारे इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से जो है वो हमारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं हर साल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से करेंगे रिवाइज। 5 डेज टाइम भी आपके पास है, आप आराम से कर सकते हैं, और सभी में टाइम्स उसी हिसाब से दी गई ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप आराम से चैप्टर को रीड कीजिए, फोकस करते हुए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए।
आराम से रिवीजन आपका हो जाएगा। फिर हम लोग 12th की बात करते हैं, तो 12th में हमारे पास ये सब यूनिट है। 12th में हमारे पास ये यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं, इनमें 4 चैप्टर है हमारे पास रिप्रोडक्शन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे, इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें खासकर हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आप इन्हें ध्यान रखेंगे। और फिर कॉन्ट्रासेप्टिव से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। 8 डेज टाइम है आपके पास, आपका कवर हो जाएगा। फिर हमारा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप फोकस कीजिएगा कि जेनेटिक्स में डीएनए वगैरह पे। फिर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जो हमारा यूनिट है, इसमें एक चैप्टर है हेल्थ एंड डिजीज़, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्थ एंड डिजीज़, हेल्थ एंड डिजीज़ पे आप फोकस कीजिएगा ज़्यादा, इससे क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस आएंगे आपको, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो भी हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जो भी हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड है हमारे पास अवेलेबल, जो वेजिटेबल्स हैं उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, उन सब पे आप फोकस कीजिएगा पढ़ते वक्त, रिवाइज करते वक्त। 4 डेज है, आराम से हो जाएगा। फिर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा आराम से, और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चंस आपके अच्छे से बनेंगे अगर आपने पढ़ा है तो। जेनेटिक्स भी इम्पॉर्टेंट है, लगभग सभी इम्पॉर्टेंट से बस ध्यान देना है ये कि रिप्रोडक्शन हमारा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये सब भी इम्पॉर्टेंट है। इनमें इसमें ये वाला चैप्टर हमारा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें मैंने बता दिया क्या इम्पॉर्टेंट है, और इस तरह से आप इसे टारगेट करके इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिए, और फिर 8 डेज में कंप्लीट करके आपको कवर कर लेना है, पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है 8 डेज में। फिर नेक्स्ट स्टार्ट कीजिए, 7 डेज में कंप्लीट कर लीजिए, इस तरह से आपका पूरा का पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये जो हमारा स्टडी प्लान था, ये चैप्टर वाइज हम लोगों ने देखा कि किस चैप्टर को कितने डेज में कंप्लीट कर देना है, और ये जो टोटल डेज है ये 70 डेज के हिसाब से आपके पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखते हैं हम कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टोटल हम लोगों ने देख ली, अब देखेंगे कि इसे फॉलो कैसे करना है हमें। फॉलो करने की जब बात आएगी तो सबसे पहले कि हम हर दिन पढ़ेंगे, कैसे तीनों सब्जेक्ट्स को मैनेज करेंगे। तो पहला जो हमारा मकसद होगा वो ये होगा कि हम एक सब्जेक्ट को कितनी देर टाइम दे रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा किस चैप्टर का प्रिपरेशन, किस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कैसा है, उस हिसाब से हम उसे टाइम देंगे। और हमें 2 दिन में कवर करना है कोई चैप्टर को, तो आज हमें कितना पढ़ लेना है, कल के लिए क्या रखना है, ये हम उस हिसाब से मैनेज करेंगे। तो ये आपको खुद पे खुद मैनेज करना है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, किस एस्पिरेंट्स का कैसा चैप्टर वो कंप्लीट है, उस हिसाब से ये वेरी करेगा। तो आप ध्यान देंगे, पहला हमारा वही है। तो आपको एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के लिए हर दिन आपको कम से कम 2 से 3 घंटे तो देने पड़ेंगे। इस तरह से आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हर दिन तीनों सब्जेक्ट पे 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स और 2 और 2.5 आवर्स या फिर 3 आवर्स, इस तरह आप दीजिए अपना टाइम, उस तरह से मैनेज कीजिए। सोशल मीडिया यूज़ मत कीजिए, बस उतना ही यूज़ कीजिए जितना ज़रूरत है, ताकि डिस्ट्रैक्शन से आप बच सकें। और बस ये 70 डेज़ की बात है, फिर 70 डेज़ अगर आपका बीत जाएगा और एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा तो फिर आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इसलिए 70 डेज़ इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। फोकस बस स्टडी पे कीजिए, और फिर थोड़ी बहुत हेल्दी डाइट लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आप हेल्दी रह सकें। और नींद पूरी लेनी है हमेशा, नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ेशन नहीं होना चाहिए। आप रात में 8 आवर्स नींद पूरा का पूरा लीजिए। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिन्हें रात में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा अच्छे से वो कंसंट्रेट कर पाते हैं, तो ठीक है, आप रात में पढ़ लीजिए। 2 घंटे लेट तक जग के पढ़िए, फिर सुबह जगिए और फिर लेट तक कवर कीजिए अपना काम, और दिन में जब नींद है उस वक्त सो जाइए। लेकिन नींद को कवर कर लेना है, जब नींद आए तो सो जाना है, उस वक्त हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि उस वक्त अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा पढ़ाई भी पूरा नहीं होगा और नींद भी पूरी नहीं होगी, जिससे हमारा जो है वो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगा। अब दूसरी बात कि हमें प्रैक्टिस करनी कहाँ से है, तो मैंने बताया कि एनसीईआरटी बुक से रीड करना है,
आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे, 11th-12th आपने पढ़ा है तो उन नोट्स से आप रिवाइज़ कीजिए। और फिर क्वेश्चन हमें बनानी है कहाँ से, तो प्रीवियस ईयर जितने भी नीट के क्वेश्चंस हैं सभी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, या फिर आपके पास बुक्स हैं तो बुक्स में अवेलेबल हैं, वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर जो है उससे भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक से वहाँ पे क्वेश्चंस रहते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस, टॉपिक की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये 3 जगह से आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर पढ़ने की हो गई, प्रैक्टिस करने की बात हो गई, कैसे हम फॉलो करें डे में अपने रूटीन को, ये भी मैंने बता दिया। और फिर अब नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। बस कल से लेकर के 19 जुलाई तक, जो कि पूरा हमारा 70 दिन है, ये जो 70 डेज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग 11th-12th बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं और इन सबको यहाँ पे आपको रिवाइज़ करना। और अगर ये रिवीजन आपका ब्रेक हुआ तो फिर एग्ज़ाम में हो सकता है आप क्वेश्चन सामने आए, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाए कि तो मैंने पढ़ा है, पर ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप नहीं सही से मार्क कर पाएंगे, तो ये आपके लिए लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए इस प्रैक्टिस के जो ये 70 डेज है इसे आप वेस्ट मत जाने दीजिए, सिर्फ फोकस कीजिए स्टडी पे और अच्छे से रहिए और सिर्फ पढ़ाई कीजिए, रीड कीजिए, फॉलो कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और टारगेट रखिए बस इस दिन। आप अपने अकॉर्डिंग चैप्टर को ऊपर नीचे वेरी कर सकते हैं, और आप फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चैप्टर्स की, और नहीं स्क्रीनशॉट नहीं लेते या तो फिर आप पेपर पे लिख लीजिए कि इस चैप्टर को इतने दिन में, इस चैप्टर को इतने डे में फॉलो करना, और फिर वहाँ पे जो चैप्टर आप कर लीजिए वहाँ पेन से टिक मार्क कर दीजिए। ऐसे आप करते जाइए, आपका कभी ब्रेक डाउन नहीं होगा, ब्रेक नहीं कीजिएगा रूल, आपका ऑटोमेटिक है 70 डे में पूरा रिविजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप फॉलो कीजिए और फिर आपके पास 26 जुलाई को एग्ज़ाम होगी, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा ऑटोमेटिक। और फिर अगर डेट आगे बढ़ती है तो फिर आपको और फ़ायदा है, लेकिन आप इस बात को मान के मत चलिए कि डेट आगे बढ़ेगी। आप 26 को टारगेट रख के ही स्टडी प्लान तैयार किया गया और स्टडी प्लान को आप एकदम फॉलो कीजिए। परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, इसमें आपको लॉस नहीं होगा। और प्रॉब्लम आती है आपको फॉलो करने में या फिर कोई भी क्वेश्चन हो इस सेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड की जाएगी आपके प्रॉब्लम की। सो बी कॉन्फिडेंट एंड क्रैक द नीट 2020। आई होप आप सबको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। So thank you for watching this session. Do subscribe my channel, like the video and share it more and more. Thank you so much.